हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक हरियाणा की। और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी डिटेल्स आज जानने वाले हैं और ये असेस करने वाले हैं कि हमें जो है इस इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करना चाहिए या हम एलिजिबल है या नहीं है। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। यू कैन ऑल्सो visit our website, that is researchphd.in, for regular quizzes and PhD admission notifications. Along with that, you can also follow us on Facebook as well as on Telegram. The link is given in the description box. चलिए आ जाते हैं IIM रोहतक के बारे में जानते हैं। ये जो इनका जो टेन्योर होगा पीएचडी का, फुल टाइम पीएचडी का, वो 4 इयर्स होगा, जो कि हम देख सकते हैं 2021 से 2025 तक है। तो हमें यहाँ ये चीज़ फिक्स हो गई है कि द टेन्योर फॉर द डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इज़ ऑफ 4 इयर्स। और फुल टाइम होगा यहाँ पे, पार्ट टाइम बिल्कुल नहीं है। मतलब फुल टाइम मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे इंस्टीट्यूट में जाना होगा, वहाँ पे रेसिडेंशियल अकोमोडेशन लेनी पड़ेगी, जो कि सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताऊँगा। फुल टाइम है, 4 इयर्स का यहाँ पे टेन्योर होगा। आ जाते हैं मेन चीज़ें जान लेते हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास मिनिमम 55% होने चाहिए। और अगर सपोज़ किसी का सीए है, आईसीडब्ल्यू है और सीएस की डिग्री है या ये सब चीज़ें उन्होंने क्वालिफाई की हुई हैं, तो उनकी सिर्फ बैचलर्स डिग्री भी चलेगी और उसमें भी मिनिमम 55% होनी ही चाहिए। या अगर किसी के पास एलएलबी की डिग्री है तो उनका भी सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स कंसिडर किया जाएगा एंड शुड बी ऑफ मिनिमम 55%। एमबीबीएस डिग्री होल्डर हो तो कम से कम 55% होने चाहिए, प्लस 12 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप सपोज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो 4 इयर्स 8 सेमेस्टर के आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 6.5 CGPA प्लस 12 मंथ्स एक्सपीरियंस। और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री अगर आपने की है तो 55% आपका मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ सब्जेक्ट कि कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं या मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप जो है नीचे जो डिपार्टमेंट्स आ रहे होंगे या जो एरियाज़ हैं उसमें आप अपनी पीएचडी या डॉक्टरल प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो। एक यहाँ पे कैपिटल्स में लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूँ। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट मीट द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना ये पॉइंट्स, है ना, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो आपको मीट करने ही करनी है। साथ ही साथ एंड वर्ड बोल्ड से लिखा हुआ है, मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लिस्टेड बिलो टू बी शॉर्टलिस्टेड। अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो आपका कैट, जीआरई, जीमैट, गेट या यूजीसी नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो एलिजिबिलिटी इज मस्ट। साथ ही साथ आपके ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, मतलब यहाँ पे सिर्फ नेट पे फोकस किया जा रहा है। जेआरएफ अगर आपका नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलने वाली है। तो बिल्कुल अभी निराश होने की जरूरत नहीं है कि जेआरएफ नहीं हुआ या जेआरएफ में आप क्लियर नहीं कर पाए। यू आर गेटिंग फेलोशिप फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। और एरियाज कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके साथ साथ आ जाते हैं एक यहाँ पे लिखी हुई एक चीज़, दैट इज कैंडिडेट्स पोजेसिंग पीजीडीएम या एमबीए ऑफ आईआईएम्स। मतलब अगर वो अभी कर रहे हैं पीजीडीएम या एमबीए विद मिनिमम सीजीपीए, अभी तक जितना भी उनका हुआ है एग्जामिनेशन, और उनका उसमें मिनिमम 6.5 सीजीपीए है, तो वो भी डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं और उनका कोर्स वर्क भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अगर कोई बाहरी है, कोई फॉरेन सिटीज़न है, तो उनके पास एक वैलिड जीमैट या जीआरई स्कोर होना चाहिए, जो कि 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई एक एरिया में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, और अगर कोई दूसरे एरिया में अप्लाई करना चाहता है, जैसे कि सपोज कोई इंसान जो है इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी में करना चाहता है, तो वो एक अलग फॉर्म फिल करेगा इसका, है ना। और सपोज अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग करना चाहते हो तो एक अलग सेपरेट फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। मतलब अलग अलग एरिया के लिए सेपरेट फॉर्म्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसके अलावा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें जो है असेस किया जाएगा आपका नॉलेज रिगार्डिंग रिसर्च एप्टीट्यूड एंड बेसिक रिसर्च अंडरस्टैंडिंग। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दी हुई है 31 Jan 2021। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट जो होंगी वो 10 मार्च को होगी, जिनको शॉर्टलिस्ट किया है, जिनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनके पास ये नेट, गेट और ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग 10 मार्च को हो जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 15 से 16 अप्रैल
के बीच में। उसके बाद रिजल्ट आपको बता देंगे 25 अप्रैल को, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कन्फर्मेशन हो जाएगी 30 अप्रैल को, और ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग आपके 1 जून से हो जाएगी। तो ये सारी की सारी डेट्स दी हुई हैं, ये कब आपके इंटरव्यू होंगे, कब आपके रिजल्ट होंगे, और कब आपका जो है आपको ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, और कब से आपकी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी की सारी डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है? एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है 1100 रुपये फॉर इंडियन सिटीज़न एंड $100 फॉर फॉरेन सिटीजन्स और एनआरआई। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको ये ऑनलाइन जो आप पेमेंट करोगे 1100 का, अगर मैं किसी इंडियन सिटीज़न की बात कर रहा हूँ, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पोस्ट भी करने हैं। ये मैं बता दूं, बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर करके बैठ जाते हैं। तो आपको जो आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है 1100 रुपये पे करके, वो प्लस आगे जाकर के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, वो सब अटैच करके पोस्टल एड्रेस में 31 जनवरी 2021 से पहले सेंड भी करने हैं। ठीक है, और आगे जा करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन से एड्रेस में आपको सेंड करने होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल असिस्टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको मिलेगा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस 30,000 रुपये फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 35,000 रुपये फॉर आफ्टर पासिंग दी सेकेंड ईयर। मतलब पहले 2 साल आपको मिलेंगे 30,000 रुपये, और सेकेंड ईयर के बाद आपको मिलेंगे 35,000 रुपीज़। कंटिजेंसी फंड भी मिलेगा फॉर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। 4 साल का मिलेगा आपको टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट 1,85,000, और the student should have an adequate performance as well, satisfactory performance as well, in order to grant this contingency fund. Financial support for conference, academic exchange, suppose आप कोई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको ये इंस्टीट्यूट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगी। हॉस्टल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस कर लेते हैं। आपको फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम क्योंकि आप कर रहे हो, देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी पार्ट टाइम प्रोग्राम, तो आपको जो है स्टे करना पड़ेगा कैंपस के अंदर ही, और एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी हैं वो आपको अवेल करवा दी जाएंगी। मतलब आपको इस कैंपस के अंदर ही रहना पड़ेगा हॉस्टल में, इफ़ यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। और साथ ही साथ लिखा है कि जिनको फेलोशिप जो रिसीव कर रहे हैं उनको ट्यूशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, पर उनको फूड एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, और आप कह सकते हो एडमिशन ऑफर एक्सेप्टेंस फीस, ये जो छोटी मोटी फीस हैं ये उनको खुद बेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें फॉरेन सिटीजन्स के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एनेक्सचर 1 में देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पे। एंड डॉक्यूमेंट्स आर, आपको जो है 1 कॉपी ऑफ फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने पे की है ड्यूली साइंड बाय यू, पेमेंट रिसिप्ट ऑफ 1100, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगी, और इसमें राइट नेम एंड एप्लीकेशन नंबर ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स 10th की, और आपकी हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहाँ जहाँ पे +12 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना है यहाँ पे, और स्कोर कार्ड कैट का, GMAT का, जो भी आपने क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास किया है उसका आपके पास स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी चलेगा नेट का या जो भी चीज़ का सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ की आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी सबमिट कराना है, एनक्लोज करना है, और इन सभी चीज़ों को, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पोस्ट करना है 31 Jan 2021 से पहले, और पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये बोल्ड लेटर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, और ये सब चीज़ें। तो आपको ये सब एप्लीकेशन फॉर्म करके, और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको एनेक्स्चर A1 में नज़र आ रहे हैं, इन सबको अटैच करके आपको पोस्ट करना होगा 31 जनवरी से पहले। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग IIM रोहतक, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है इनकी PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस जो है अगर निकले और हमें लग रहा है कि हमें अप्लाई करना चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट।
और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए और हमें जो है ज़रूर बता दिया करिए अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, क्योंकि हमें भी बहुत खुशी होती है जान करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।